अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज एक ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। तो भाई वीडियो ये है कि मैं आपको बताने लगी हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑफर्स लगी हुई हैं। ब्लैक फ्राइडे जिसको गोरे लोग बोलते हैं, हमें तो ब्लेस्ड फ्राइडे कहना चाहिए। तो उसके हवाले से ना बहुत सारी ऑफर्स लगी हुई हैं। तो आज मैं मिशन पे जा रही हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर भी की हैं और उसके अलावा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स भी दिखाऊंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ें लेनी है, मतलब जैसे घर की चाहिए, आपको अप्लाइंसेस चाहिए, छोटी वाली जो होती हैं, बड़ी वाली होती हैं, हर तरह की चीज़ें ऑफर पे लगी हुई हैं। मतलब इस तरह 50% ऑफ तो नहीं है, कहीं पे 25% ऑफ है, कहीं पे 20% ऑफ है, कहीं पे 30% ऑफ है। तो जाना चाहिए और इन ऑफर्स को अवेल करना चाहिए। और मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स भी दिखाने वाली हूँ। उसके अलावा भी बच्चों ने फरमाइश डाल दी है पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फिर मेरे साथ चलो रेडी होके। तो चलो चलते हैं, ऑफर्स देखते हैं, इंजॉय करते हैं और घर आके फिर पिज़्ज़ा बनाएं। लें भाई, तो सबसे पहला स्टॉप हमारा था जी सेंसबरी। सेंसबरी में हम आए तो ये देखें जी, क्रिसमस के जंपर वंपर ये वो सारी चीज़ें लगी थी। बेसिकली यहाँ पे आगस्ट भी है, तो वहाँ से मैंने ना ऑनलाइन चीज़ें की थी और क्लिक एंड कलेक्ट किया था, तो हम वो कलेक्ट करने आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि क्या गर्म वैरायटी आई हुई है, कपड़े शपड़े किस तरह के आए हुए हैं। तो वो भी मैंने, अदनान कलेक्ट करने गए तो मैंने उनको बोला कि मैं इधर एक नज़र मारना चाहती हूँ। तो बस ये फिर मैं ड्रेसेस वाले सेक्शन में आ गई। काफ़ी अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे। इधर आपको एक ड्रेस दिखाती हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वेलवेट के ऊपर था, जैसे प्लची का कपड़ा होता है ना, ये वो था और बड़ा नाइस स्टिच हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन काफ़ी प्राइसी था। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया, क्योंकि अभी आपको जैसे पता है कि ऑफ़र्स वगैरह लगने वाली हैं, तो फिर उनका वेट करना चाहिए। बॉक्सिंग डे पे ऑफ़र्स लग जानी है हर चीज़ पे, तो इसलिए मैंने इसको नहीं ख़रीदा। फिर आगे आ गई मैं, आगे भी जंपर ड्रेसेस और इस तरह के, अब जैसे फेस्टिव सीज़न है तो उससे रिलेटेड काफ़ी कपड़े वगैरह ना लगे हुए थे। तो आपको पता है कि फिर ये फैंसी फैंसी कपड़े तो गोरे लोग पहनते हैं, उनका फेस्टिव सीज़न आ रहा है इस वजह से। तो खैर मैंने इनको देखा, अच्छी तरह से ब्राउजिंग की और फिर आगे मैं चल पड़ी। आगे मैंने सोचा कि चलो बच्चों के सेक्शन में चल के देखते हैं कि क्या लगा हुआ है, क्या नई चीज़ें आई हुई हैं। थोड़ी सी सेल भी थी, लेकिन सेल में ना ऐसा कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं थी। बेसिकली समर का स्टफ़ था, तो वो मुझे इस तरह कोई चीज़ें चाहिए नहीं थी। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान गए थे, तो उस वक़्त हमने ना समर की काफ़ी ना शॉपिंग वगैरह की थी बच्चों की। पाकिस्तान गए थे, उम्रा करने गए थे, इस वजह से वो चीज़ें मुझे चाहिए नहीं थी और वो ही चीज़ें लगी हुई थी। तो फिर ये स्नगली वगैरह देखे बच्चों के, इनमें छोटे साइज़ थे, बड़े थे ही नहीं। तो ये फिर अदनान आ गए, अदनान ने ये सारी चीज़ें जो हमने क्लिक एंड कलेक्ट की हुई थी वो डाली ट्रॉली में, और ये आप सबको थम्स अप कर रहे हैं। तो बस जी, हमने यहाँ से चीज़ें वीज़ें देखी और आगे चल पड़े, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी ना यहाँ से ग्रोसरी भी कर लेते हैं, कभी कभी कम आना होता है यहाँ पे। तो फिर जब हम आएँ तो सारा स्टोर, मेरी कोशिश होती है कि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, देखूँ, बच्चों का सेक्शन भी देखूँ, बड़ों का सेक्शन भी देखूँ। तो जैकेट्स वगैरह काफ़ी अच्छी आई हुई थी, बूट्स बड़े नाइस थे लड़कियों के, और ये जंपर ड्रेसेस थे, ये बड़े नाइस लगते हैं बच्चियों को, अगर पहनाए हो ना टाइट्स के साथ तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो मेरी दुआ को तो ऐसी चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद हैं। तो मैं एक्चुअली ना चीज़ें इसलिए भी देख रही थी कि दुआ का बर्थडे आने वाला है, दिसंबर में दुआ का बर्थडे होता है। तो मैं उस हिसाब से सोच रही थी कि उसको उसके बर्थडे पे क्या गिफ्ट मैंने लेके देना है। वैसे तो उसने पूरी लिस्ट मुझे बना के दी हुई है, लेकिन मैं देख रही थी, फिर मैं टॉयज़ वाले सेक्शन में भी आई और मैंने चीज़ें वीज़ें देखी। उसको ना एक्चुअली आजकल बारबीज़ का क्रेज़ हुआ है। जहाँ कोई भी वेबसाइट होती है ना खोल के, तो वहाँ पे वो बारबी है ना, बारबी डॉल, उसकी चीज़ों को ही देख रही होती है। तो खैर मैंने भी इस सेक्शन को देखा, और उसके बाद फेस्टिव सीज़न हो और ट्रीट्स ना हो, तो ट्रीट्स में मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं चॉकलेट्स। और यहाँ पे आप बिलीव करो, रंग बिरंगी चॉकलेट्स लगी हुई थी और काफ़ी ना ऑफ़र्स भी लगी हुई थी चॉकलेट्स के ऊपर। तो फिर हम जी आ गए बूट्स पे। तो बूट्स पे ये देखें, बारबी का पूरा एक सेक्शन था, जिसमें मतलब बाथ एसेसरीज़ थी, बाथ बॉम्ब्स थे और बाथ सोप्स थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। ये बारबी का पूरा एक सेक्शन बना हुआ था। अच्छा, बूट्स में ना बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। मतलब अगर आप किसी को गिफ्ट पैक्स देना चाहते हो, कोई जो आप
परफ्यूम्स देना चाहते हो, हर चीज़ पे ऑफ़र्स लगी हुई हैं। आप बूट्स जाओ अपने नियरेस्ट बूट्स पे, और ये सारे बूट्स में अवेलेबल हैं ये जो ऑफ़र्स हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे वाले में थी, सब पे लगी हुई हैं। हेयर स्टाइलर, हेयर कर्लर्स, हेयर स्ट्रेटनर्स, हर चीज़ पे ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो आप अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको ये ऑफ़र्स अवेल करनी चाहिए और इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये देखें, ये मैं आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दिखा रही हूँ। तो ये पूरा सेक्शन जो था ना हेयर स्टाइलर का, कर्लर्स और स्ट्रेटनर्स और पता नहीं क्या क्या थे, ये सारे ऑफ़र पे लगे हुए थे। उसके अलावा अगर आप ये लेज़र हेयर रिमूवर जो है ना, या फ़िलिप्स का, वो भी बड़ा ऑफ़र पे लगा हुआ था। वो मतलब 500 पाउंड से 300 पाउंड का हुआ था। तो अगर वो किसी ने यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में बताना कि क्या वो सच में वर्क करता है या नहीं करता। फिर फ़िलिप्स लूमा उसका नाम है। तो उसके बाद जी ये देखें, हर तरह के आपके इनिशियल्स के हिसाब से भी उन्होंने ना कैंडल्स को बड़ा पर्सनलाइज किया हुआ था। मतलब हर तरह के गिफ्ट आइडियाज़ बूट्स पे अवेलेबल हैं। आप अपने नियरेस्ट बिग वाले बूट्स पे जाओगे ना, तो आपको ये ऑफ़र्स मिलेंगी और इनको अवेल करो। मतलब जैसे अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है, अब जैसे दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, तो वहाँ जाने के लिए भी आप गिफ्ट्स ले सकते हो। किसी की कोई शादी आ रही है तो उसके लिए भी गिफ्ट पैक आप ले सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी ऑफ़र्स थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे लगी। और परफ्यूम्स वगैरह भी ना काफ़ी लो प्राइस पे हुए हैं। तो कोई लोग जो परफ्यूम लवर्स हैं उनके लिए भी ये अच्छी डील्स थी। ये देखें, ये सारे ना गिफ्ट सेट्स बने हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मेकअप भी था, मेकअप के जो उन्होंने पूरे पूरे सेट्स बनाए हुए थे। उसके अलावा स्किन केयर के सेट्स बनाए हुए थे, ये टेड बेकर के थे। इसमें स्किन केयर भी था और परफ्यूम्स भी थे, बॉडी वॉश भी थे, बॉडी लोशंस भी थे। इस तरह हर चीज़ के ना उन्होंने अलग-अलग सेट्स बनाए हुए थे, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और प्रॉपर उनके बॉक्सेस बनाए हुए हैं, पैक्स बनाए हुए हैं, बैग्स बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी प्यारी चीज़ें बूट्स पे अवेलेबल थी। फिर जी ये हम आगे टेस्को पे। बेसिकली मैं जो पिज़्ज़ा में यीस्ट यूज़ करती हूँ ना, वो मैं टेस्को का अपना यूज़ करती हूँ। तो वहाँ पे मैं जब गई हूँ तो अंदर ये पूरा जो इंडोर प्लांट्स का सेक्शन है ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ये पूरा ही उठा के घर ले जाऊँ। ये देखें, ये कितने प्यारे हैं। मैं अदनान को कह रही थी कि मुझे ये सारे ही ख़रीद दो। ये इतने प्यारे लग रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल है। और उन्होंने इनको इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। और फिर ये छोटे छोटे से देखें, ये रियल थे। और इनको इन्होंने इस तरह बड़े नाइस से ना ग्लास के जार्स बनाए हुए थे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनाई हुई थी उनके अंदर डाला हुआ था। खैर, मैं काफ़ी देर मैंने इनको देखने में और आइडियाज़ लेने में गुजारी। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, अब इधर से आगे चलते हैं और जो चीज़ लेने के लिए आए हैं ना वो देखते हैं। प्लांट्स को देखना और प्लांट्स रखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में एक्चुअली ना आपके बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी आती है अगर आप प्लांट्स वगैरह रखते हो, और आपके घर नाइस भी लगता है, प्यारा लगता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है, कई लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे प्लांट्स रखना ना एक मुसीबत होती है, उनकी केयर करनी पड़ती है, लेकिन इतनी मेंटेनेंस नहीं होती है। फिर एनीवेज़ हम कपड़े वाले सेक्शन में आ गए, तो यहाँ भी देखें 25% ऑफ लगा हुआ है सारे F&F क्लोथिंग पे। और काफ़ी अच्छे जंपर शंपर और सर्दियों के हवाले से काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी यहाँ पे। तो मैं बस देखने लग पड़ी। ये जंपर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन इस पे कोई ऑफ़र ही नहीं लगी हुई थी। उसके बाद ये देखें जी, ये लाउंज सेट्स थे और ये बड़े नाइस नगली और बड़े वार्म लग रहे थे। और काफ़ी बहुत सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी, जैकेट्स पे भी और कपड़ों पे भी। काफ़ी बड़ा इनका सेक्शन है। ये भी हम बड़े वाले टेस्को में आए थे। तो आप अगर अपने नियरेस्ट बड़े वाले टेस्को पे जाओगे ना, क्योंकि छोटा जो टेस्को होता है ना उसमें इतनी वैरायटी नहीं होती है, जितना बड़ा स्टोर होगा ना उतनी ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। तो आप जाओ, देखो, एक्सप्लोर करो। और अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आपको जाना चाहिए और ख़रीदनी चाहिए। फिर जी हम बस ये सेक्शन देखते रहे। बच्चों वाला सेक्शन भी हमने देखा कि बच्चों के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं, ताकि बच्चों के लिए भी कोई गर्म कपड़े वगैरह ख़रीद सकें। तो बस इस तरह 25% ऑफ था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो लेकिन अच्छी चीज़ें थी, नाइस। फेस्टिव सीज़न के हिसाब से ज़्यादा थी। आप देख सकते हो कि ये ज़्यादा सीक्वेंस वाले कपड़े ज़्यादा थे। तो वो आम रूटीन में तो इतने ज़्यादा पहने नहीं जाते हैं। बच्चों के लिए आम रूटीन में होता है कि मतलब इस तरह कढ़ाइयाँ या सीक्वेंस वगैरह ना हो, बस कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए जो वार्म और उनको कंफर्टेबल रखें। तो ये देखें, ये वाले वो कपड़े थे जिनकी मैं बात कर रही थी। नाइस वार्म और कंफर्टेबल कपड़े थे और काफ़ी वैरायटी थी। ये था कि ढूंढने पड़ने थे। और बहुत ज़्यादा ना लोग क्या करते हैं कि चीज़ जब ख़रीदते हैं ना तो फिर इधर की चीज़ उधर और उधर की चीज़ इधर रख देते हैं।
तो इस तरह से थोड़ा सा मेस्ड अप हुआ था। बाकी वैसे वैरायटी अच्छी आई हुई थी। मुझे बॉयज़ की वैरायटी टेस्को पे ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स की इतनी कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। एक दो मतलब जैसे दुआ है ना, दुआ का साइज़ बड़ा है थोड़ा, तो बड़ी बच्चियों के साइज़ के ना इतने सारे कोई नहीं थे जंपर्स और लेगिंग्स वगैरह। लेकिन जो बॉयज़ का सेक्शन था ना उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी थी, लेकिन इब्राहिम के साइज़ के वहाँ पे भी नहीं थे। इब्राहिम का माशाल्लाह साइज़ बड़ा है तो इब्राहिम के इतने नहीं मिलते हैं। तो जैसे ये देखें ना बच्चियों के ये इस तरह के जंपर वगैरह थे, तो मेरे बच्चे ना जिन चीज़ों पे फेस वगैरह बने होते हैं वो इतने लाइक नहीं करते। तो बाकी फ्लावर्स बने हों इस तरह, और मुझे ख़ुद भी पर्सनली अच्छे नहीं लगते हैं कि फ़ेस बने हुए वो इस तरह की चीज़ें मैं बच्चों को पहनाऊँ। तो बाकी खैर फिर हम आगे चले गए। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से यहाँ से यीस्ट लेते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो बनाएंगे और वो थोड़ी देर के लिए उसको रखेंगे, वो फूलेगी, तो उसके बाद फिर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। तो बस फिर मैंने जल्दी से उठाई और घर चली। तो जी सबसे पहले हम बनाने लगे हैं डो। तो डो की रेसिपी मैं आपको देती हूँ और उसके बाद फिर बाकी सारा प्रोसेस शुरू करते हैं। जी, तो डो बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, ये वाला कप मैं यूज़ कर रही हूँ मेजरिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने 1 कप भर के लिया है वार्म मिल्क, मतलब इसको मैंने माइक्रोवेव में ना हल्का सा वार्म कर लिया, हॉट नहीं करना है आपने इसको। फिर यही वाले 2 कप भर के मैंने ना प्लेन फ्लावर यानी कि मैदे के लिए हैं। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। नमक आप जो भी यूज़ करते हो ना आप वो डाल सकते हो। और 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी के डाले हैं। मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ इसलिए मैं ब्राउन डाल रही हूँ। 1 साशे मैंने लिया यीस्ट का, मैं टेस्को की यूज़ करती हूँ और इनका 1 साशे मैंने इसमें डाला है। ये तकरीबन ना अगर आप जार वाली यूज़ कर रहे हो तो आप 1 टीस्पून भर के डाल सकते हो। और मिल्क पाउडर मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने मिल्क पाउडर लिया। किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले हमने क्या करना है, ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना इनको अच्छी तरह से हमने, हाथ धुले होने चाहिए, हाथों के साथ आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखें जी, अच्छी तरह से मेक श्योर करना है कि सारा ये जो मिक्सचर है ना, मतलब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद हमने ये दूध डाल के ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसका एक मतलब सॉफ्ट सा डो गूंदना है। बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बस सॉफ्ट सा डो होना चाहिए। और बीच में हम फिर एंड के टाइम पे ना इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हो। तो मैं इसको गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ। नहीं भाई, आप सब मुझे मैसेजेस करके बता रहे थे कि अदनान का जो डाइट फूड आप बनाती हो वो हमारे साथ शेयर करो। तो आज मैं बना के देने लगी हूँ अदनान को वेजिटेबल और चिकन की फिलिंग के साथ रैप्स बनाने लगी हूँ। लेकिन रैप्स की जो ब्रेड है ना वो मैं देखो दाल से बना रही हूँ। ये मैंने मूंग और मसूर की दाल ली है और इसको मैंने ना 3-4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, नमक डाला है, अदरक का टुकड़ा डाला है, हरी मिर्च डाली है, शायद आपको नज़र आ रही है, और काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला है। गार्लिक मैंने फ्रेश वाला इसलिए नहीं यूज़ किया कि उसका ना बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, लेकिन जिंजर जो है वो मैं फ़्रेश यूज़ कर रही हूँ। अब हमने ना इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। जिस पानी में भिगोई थी ना वो पानी भी मैंने थोड़ा सा डाला। तो इसको अब हम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं और फिर इसके ना हम छोटे छोटे से रैप्स बना लेंगे। ये देखो भाई, इस मिक्सचर को मैंने ग्राइंड किया और इसका इतना ज़बरदस्त स्मूथ और रनी टेक्सचर आ गया। ये देखो क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर आ गया। अब इसको हम नॉन स्टिक पैन में इसके हम छोटे छोटे से पैन केक्स आप कह सकते हो, जो भी कह सकते हो आप, छोटी छोटी से इसके वो चिल्ले बना लेंगे। चिल्ला भी बोलते हैं, पैन केक भी बोलते हैं, रोटी की तरह रैप भी बना सकते हो, मतलब जो भी ज़ुबान जो भी लफ्ज़ आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो वो हम इसके बनाएंगे और फिर इसके अंदर चिकन की और वेजिटेबल्स की फिलिंग कर देंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा बन गया है, जो कि ग्लूटेन फ्री है और ज़बरदस्त है। तो इस तरह करके हेल्दी ऑप्शंस को आप चूज़ करेंगे ना तो ठीक रहेगा। ये देखो भाई, अब मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़े का चिकन भी, और जो रैप्स मैंने अदनान के लिए बनाने हैं ना उनका चिकन और वेजिटेबल्स भी। तो दोनों की रेसिपी आपको एक साथ इकट्ठी दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं। तो बच्चों के लिए मैंने चिकन बना के ना वो निकाल लेना है और उसके अंदर बाद में फिर मैंने वेजिस मिक्स कर देनी है। तो जी सबसे पहले हमने पैन में लिया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, और उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन। फ्रेश डाल लें, पाउडर डाल लें, फ्रोज़न डाल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है ना वो डाल सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप जी, गार्लिक लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डाइस किया हुआ
चिकन ब्रेस्ट डाल देंगे। आपके पास थाई हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो ये सारा चिकन इसमें चला जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखो भाई चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले डालने लगी थी तो मैंने सारे इसी में लगा दिए। मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने इसमें डाला है जी मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 टीस्पून नमक हस्बे जायका, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला डालना है। 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें डालना है ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च 1 टीस्पून, कलौंजी के सीड्स थोड़े से डाले हैं और ये ओरिगेनो है और एक्चुअली सॉसेस डाली हैं तो ये गीला हो गया। और ये है जी अनियन पाउडर, उसके बाद सराचा सॉस है, फिर ये हॉट पेपर सॉस है, सोया सॉस है और बस यही चीज़ें डाली हैं। और उसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। मैंने सोचा कि सिरका आपके सामने डाल देती हूँ क्योंकि सिरका वाइट होता है तो फिर वो नज़र नहीं आना। तो अब बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इतना कुक करेंगे कि चिकन गल जाए और ये सारे इसके साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। ये देख लें जी चिकन कुक हो रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए और मसाले ना बिल्कुल ड्राई ड्राई हो रहे थे, मसाले इसके साथ चिपक रहे थे और जल भी रहे थे, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि अच्छी तरह से चिकन कुक हो जाए। और इस तरफ वेजिटेबल्स कट कर ली। वेजिटेबल्स जो आपके पास अवेलेबल हैं आप डाल सकते हो। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल थे बेल पेपर, अनियन और स्प्रिंग अनियन है तो मैंने यही डाल दिया। उसके अलावा मैं रायता बनाऊंगी योगर्ट के साथ तो उसके लिए खीरा लिया और टमाटर लिए हैं, ये भी इसमें डाल दूँगी। ये देखें जी चिकन हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब इसमें से हाफ़ हम निकाल लेंगे पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए और हाफ़ में हम वेजिटेबल्स मिक्स कर देंगे। और ऐसा करूँगी कि ये सॉस वाला जो है ना ये मैं वेजिटेबल्स के लिए रखूँगी और ये पिज़्ज़ा के लिए निकालूँगी, ये वाली साइड जिसमें ज़्यादा सॉस नहीं है। ये डल गई हैं वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स को अब हमने हाई हीट पे ना टॉस कर लेना है। हमारा मकसद इनको गलाना नहीं है, बस इनको हमने ना इनका क्रंच रहना चाहिए लेकिन हल्का हल्का सा बस ये कुक हो जाए तो फिर इसको उतार लेंगे। तो स्टर फ्राई करना है हमने इसको हाई हीट पे, बिल्कुल हाई हीट पे ना, तो सारा मसाला भी साथ ये जो चिकन के साथ लगा हुआ था वो इनके लग जाएगा और बड़ी मज़े की ये वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी। ये देखें जी वेजिटेबल्स भी सौते हो गई हैं और इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था। अब हमने ना लास्ट मोमेंट पे इसमें थोड़ी सी केचप डाल देनी है, 1 to 2 टीस्पून, 1 to 2 टीस्पून और उसके बाद फिर बस इसको मिक्स कर लेना और ये रेडी हो गया। इसको बस उतार लेंगे। इसमें और किसी किस्म की सॉस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने सारी सॉसेस वगैरह इसके अंदर डाली है ना, तो वो इसको नाइस इसका फ्लेवर सारा वेजिटेबल्स में भी आ गया है और चिकन में भी आ गया है और केचप की वजह से थोड़ा थोड़ा टैंगी फ्लेवर भी आएगा। तो बड़ा मज़े का ये मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखें, ये आप हर किस्म के रैप में डाल सकते हो और एज इट इज़ ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन ज़रा रैप्स वगैरह में अच्छा हो जाता है। आगे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी रैप्स बनाने और भी सिखाऊंगी जो कि आप मैदा या आटा यूज़ किए बगैर बना सकते हो। तो आपने बस मेरे चैनल को देखते रहना है और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी अदनान के साथ साथ फिट हो जाएं और डाइट फूड स्टार्ट करें। एक्चुअली ये डाइट फूड नहीं होता, ये आपका लाइफस्टाइल होता है। जिस तरह से आप हेल्दी खाना है, ये हेल्दी ऑप्शन है। और अब आप देख सकते हो कि उसमें हमने ऑयल शुरू में वो 1 टेबलस्पून डाला था, उसी सारे ऑयल से ना ये सारा पक गया। और देखें किसी किस्म के ऑयल और डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो ये सारा ना ब्रेन गेम होता है। अगर आप अपने दिमाग को समझा लोगे ना, दिल को समझा लोगे कि हमने ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ आना है, तो सब कुछ ईजी हो जाता है, बिलीव मी। ये देखें जी, ये हमारा छोटा शेफ़ हमारे साथ आ गया, शेफ़ दुआ। तो बस ये इसने एयर निकाल दी है सारी डो की। डो अच्छी तरह से राइज हुई थी, अब एयर निकाल दी है दुआ ने। तो अब हम ना इसको रोल करते हैं और उतनी देर में ना आपने अपने अवन को प्री हीट कर लेना। अवन को मैंने ऑन कर दिया और ये प्री हीट हो जाएगा तो इसको हम बेलते हैं और फिर बाकी के सारे काम करते हैं। देखें जी, हमने डो को बेल लिया और ये देखें इतना मोटा हमने इसको रखा है। अब हम इसको पिज़्ज़ा पैन में लगाते हैं और बाकी का प्रोसीजर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो भाई, पिज़्ज़ा पैन को लेके ना हमने तो अच्छी तरह से इसको सारे पैन में ना हमने बटर स्प्रेड कर दिया और मेक श्योर करना है कि ये वार्म हो। तो उससे ये होगा कि नीचे से ना इसकी बेस नाइस और क्रस्टी क्रस्टी सी हो जाएगी और पक जाएगी। अब हम इसके ऊपर
डालते हैं बेस पिज़्ज़ा की और फिर उसके ऊपर टॉपिंग करते हैं। ये देखें जी, आग जल रही है लेकिन हल्की आग है और पैन के ऊपर ही ये, मतलब आग के ऊपर ही ये पड़ा हुआ है पैन, ताकि नीचे से ना ये नाइस कुक हो जाए। और दुआ इसको ना प्रिक कर रही है फोक के साथ, उससे ये होता है कि फिर ये नान की तरह फूल नहीं जाता है। इसमें नाइस जब एयर इसमें जाएगी ना, मतलब कुक होगा, तो ये फूलेगा नहीं, वरना फिर सारी टॉपिंग ऊपर से उतर जाएगी। तो बस इसको करके इसके बाद फिर हम इस पे डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, आप सर्च करोगे ना पिज़्ज़ा सॉस बाय कुकिंग विद दुआ तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने 2 तरह की सॉस बनानी सिखाई हुई है। तो आज मैं केचप वाली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश टमाटोज़ वाली ख़त्म हो गई। नॉर्मली तो वो मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन आज वो फिनिश हुई हुई है। ये देखें, हाथ से ना आप इसके किनारे को ऐसे नाइस शेप दे सकते हो, ऐसे करके, ऐसे, ये देखो। तो ये सारा फिर ना ज़बरदस्त सी एग्जैक्ट इसकी लुक आएगी। तो ये देखो, तो बटर नीचे होगा ना तो नाइस इसमें बटरी बटरी फ्लेवर आएगा। तो बस दुआ अब आप इसके ऊपर सॉस डालो। चलें जी, इस पे दुआ ने अब डालनी है केचप। केयरफुल दुआ, ये देखें मिडल में डालनी है। डालो डालो। प्लेट खोल दो। ऐसे कोई बात नहीं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो हो जाते हैं, इट्स ओके। थोड़ी सी और डाल दो। चलो अब इसको सीधा करके रख दो। हाँ ऐसे, इसको वॉश कर लेंगे, डोंट वरी। अब स्पून लेके ना, तो स्पून की बैक साइड से आप इसको स्प्रेड कर दो। ये लो, ये देखें जी, साइड्स पे नहीं लगानी दुआ, ओके, मिडल में रखना। कोई बात नहीं, इसकी खैर है, आपने बस इसको मिडल में रखना है। सारा अच्छी तरह से स्प्रेड कर दो और साथ ही हम इसके अंदर ना ओरिगेनो भी डाल देंगे। ये देखें जी, ये दुआ इसको स्प्रेड कर रही है अच्छी तरह से। दुआ 1 सेकंड दिखाओ, ये साइडों पे ऐसे, ओके, ऐसे। इसके अंदर हमने ओरिगेनो भी डाल दिया। ओरिगेनो डाल के तो ऐसे बस साइडों पे सारा, और हीट लो है, लो हीट के ऊपर ये ना आग के ऊपर ही पड़ा हुआ है सारा। तो ये देखें ऐसे सारा स्प्रेड कर देना है हमने इसके ऊपर। ये देखें नाइस हो गया। अब हमने इसके ऊपर चिकन डाल देना है और चीज़ डाल देनी है, या जो भी टॉपिंग आप चाहते हो ना आप इसके ऊपर डाल सकते हो जी। ये देखें मेरे बच्चे ज़रा गोश्तखोरे टाइप के हैं, तो मैंने ना इस पर सिर्फ चिकन ही डाला है, वो चिकन वाली टॉपिंग ही खाते हैं। तो ये देखें इधर दुआ लगी हुई है। अब दुआ को चीज़ डालने का, इसके ऊपर करने का और इस पर सॉस डालने का बड़ा मज़ा आता है। सुबह से लगी हुई है, आप कब मेरे साथ पिज़्ज़ा बनाओगी, आप कब बनाओगी। तो ये देखें जी, फाइनली दुआ मैडम ने पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। तो बस इस पर चीज़ डालेंगे और एंड में इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम थोड़ा सा और ओरिगेनो, और फिर इसको हम डाल देंगे प्री हीटेड ओवन में। ये आपने याद रखना है कि ओवन आपने प्री हीट करके रखना है। अगर आप ठंडे ओवन में डाल दोगे ना तो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर सही बनेगा नहीं आपका पिज़्ज़ा। तो ये देखें चीज़ हमने इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दी है और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ओरिगेनो। ओरिगेनो थोड़ा थोड़ा करके ना हम, ये खोलना दुआ, इसके ऊपर ना ऐसे पिंच से स्प्रिंकल कर देंगे। बड़ा मज़े का लगता है, इसका फ्लेवर बहुत नाइस आता है। चलो हाँ डाल दो। अब हम इसको ओवन में डाल देते हैं और आपने बस देखते रहना, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बस जब ये चीज़ मेल्ट हो जाए, पिज़्ज़ा साइडों से ब्राउन हो जाए, तो बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखें जी, अब बारी आ गई है डाइट रैप बनाने की, हेल्दी रैप बनाने की। तो ये मैंने पैन ले लिया, पैन के अंदर हल्का सा ऑयल लगाया और ये जो मिक्सचर था ना जो हमने बना के रखा था, ये हमने पोर करना है पैन के अंदर। और इस मिक्सचर को ना हमने स्पून की मदद से स्प्रेड कर देना है। ये देखें, इसको स्प्रेड कर देना है और बिल्कुल पतला कर देना है, ताकि ना ये नाइस सा ऐसे रोटी की तरह बन जाए और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो, क्योंकि पतला होगा ना तो फिर खाना भी इजी होगा। और इसको आपने ना बिल्कुल लो हीट पे कुक करना है। उसकी वजह ये है कि ये दाल अच्छी तरह से ताकि गल जाए और ये नाइस रैप रेडी हो जाए अच्छी तरह से। आपने एक साइड से इसको हल्की आग पे हमने इसको कुक करना है, तो आग तेज़ नहीं करनी है। और किनारे भी इसके अच्छी तरह से, ये देखें ऐसे। पैन आप नॉन स्टिक लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, उससे ये होगा कि इसको उल्टाना पलटना सारा बड़ा आसान हो जाएगा। तो आराम से ऐसे स्पून की उल्टी साइड से आप इसको स्प्रेड करोगे ना, कोई मुश्किल नहीं होगी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हेल्दी एक रैप रेडी हो जाएगा।
अच्छा, अगर आप काम करते हो और आपके पास टाइम नहीं होता तो आप वीकेंड्स पे इस तरह की चीज़ें बना के रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इस रैप को आप कुक करके आप फ्रीज़ कर सकते हो और उसके बाद जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दो जब आपने खाना है। और ये वेजिटेबल्स का जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था ना, वो भी आप फ्रीज़ कर दो बना के, और 2-3 दिन का यहाँ बना लो। फिर आपने जब भी खाना है आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको ना स्लो हीट पे कुक होने देंगे। ये देखें, आराम आराम से ये कुक होता रहेगा। फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और ये ज़बरदस्त से इसके अंदर फिल करके और इसको हम खा सकते हैं और बहुत मज़े का ये रेडी होता है। आप इसको ट्राई करोगे ना तो आप नॉर्मल रैप बनाना ही छोड़ दोगे, यही बनाया करोगे। ये देखो भाई, अब हमने ना इसको साइडों से ऐसे स्पैचुला की मदद से ना लूज़ कर लेना इसकी सारी साइडें और इसको ऐसे उल्टा देना है। और ये देखें, ये ज़बरदस्त सा रैप हमारा स्लो हीट पे कुक हो रहा है और ज़बरदस्त सा रेडी हो रहा है। हीट को ना अब मैं थोड़ा सा तेज़ करने लगी हूँ ताकि दूसरी साइड से ना अच्छी तरह से ये टोस्टी टोस्टी हो जाए और ब्राउन हो जाए। और इसको दबा दबा के ना हल्का सा, तो इसको हम ऐसे कुक कर लेंगे। और ये देख सकते हो आपके कितना नरम है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, ये अकड़ा नहीं है। तो ये ज़बरदस्त हमारा रैप रेडी हो गया। ये देखें, ये देखें जी, गर्मा गर्म ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी है स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन। इसकी साइडों पे मैं बटर लगा रही हूँ क्योंकि ये साइडें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं ताकि बच्चे इसको खा लें। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि ये साइडों को ना उतार उतार के फेंक देते हैं, तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अपने बच्चों को इनकरेज करती हूँ कि जो चीज़ होती है ना वो पूरी खानी चाहिए, ऐसे तोड़ तोड़ के चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं ये चीज़ अच्छी लगती, इसलिए मैंने इस पर बटर लगा दिया। अब थोड़ी देर में ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना है। तो ये देखें, ये रेडी हो गया और इसके साथ ही आप ये देख सकते हो ये भी ज़बरदस्त हमारा रैप भी रेडी हो गया और ये दोनों साइडों से नाइसली कुक हो गया हुआ है। ये देखें, हल्की आग पे इसको ऐसे दबा दबा के मैंने कुक कर लिया। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो आप इसी तरह से इसके ऊपर टॉपिंग लगा के, तो बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आप भी इस तरह खा सकते हो, लेकिन चीज़ आपने बहुत ना होने के बराबर थोड़ी सी डालनी है, तो आपकी वो क्रेविंग पूरी हो जाएगी कि भाई हमारे घर में पिज़्ज़ा बना है तो मैंने नहीं खाया और बाकी सारों ने खाया। तो ऐसा नहीं है। आप ये देखें, इसको एज अ बेस यूज़ करो और इसके ऊपर आप वही वेजिटेबल्स, ये वाली जो वेजिटेबल्स मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये आप लगा के नीचे आप खा सकते हो। मतलब आप सॉस बनाओ घर में, पिज़्ज़ा सॉस, और उसके अंदर चीनी वीनी कुछ ना डालो, टमाटोस की सॉस बना के बेस पे लगा के, तो आप इसको हल्का सा ओवन में बेक कर लो और ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा का बेस। सो ये एक रैप्स, एक चीज़ से आप कितनी सी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। बात होती है कि सारी क्रिएशन की, कि आप क्या क्या बना सकते हो। तो बस ये रेडी है, इसको भी उतारते हैं और इसको फिल करते हैं वेजिटेबल्स के साथ। ये लें भाई आपके ज़बरदस्त से हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन और कार्ब्स इसमें बहुत कम है और इसमें ग्लूटेन बिल्कुल भी नहीं है। ग्लूटेन फ्री आपके रैप जो से है ना वो रेडी हो चुके हैं। इसको आप अपनी पसंद की सॉस के साथ, वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि ग्रीक योगर्ट के साथ आप इसको खाओ, उसमें थोड़ा सा खीरा टमाटर डाल लो तो बहुत मज़े के लगेंगे। चलो भाई बच्चों, आप टेस्ट ऐसा जल्दी से पिज़्ज़ा खा के दिखा दो। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और आई कांट रेजिस्ट, इतना मज़े का, इतना यमी पिज़्ज़ा है। तो चलो जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के ध्यान से, गर्म है। इज इट टेस्टी? बैक साइड भी दिखाओ जरा, बैक साइड दिखाओ सबको। नाइस टोस्टी हुई है। उल्टी दूसरी तरफ करो। ये देखें, बैक साइड पे भी नाइस क्रस्टी हो गया और मज़े का पिज़्ज़ा। यस, चलो फिर आप इंजॉय करो और आपने इसकी रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि रेसिपी कैसी बनी है, और इंस्टाग्राम पे आप इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हो। तो चले, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।